पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा में आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अग्निशमन विभाग और गृहरक्षक विभाग के द्वारा अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता की देख रेख में हुआ। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के दौलत राम LFM, लेखराज LFM, बाबूराम, दीपक और BTC सरू चंबा की टीम के द्वारा शिशु रोग वार्ड में और अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, प्रशिक्षुओं डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मी व अन्य कार्यरत कर्मचारियों को अस्पताल में या किसी वार्ड में आगजनी की अप्रिय घटना के समय किस तरह से अपनी जान के साथ साथ मरीजों और उनके सगे संबंधियों की जान को बचाया जा सकता है। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल का मुख्य कारण ये है कि आए दिन समाचार पत्र में देखने को मिलता रहता है कि आज इस अस्पताल में तो कल उस अस्पताल के शिशु रोग वार्ड या किसी अन्य वार्ड में आगजनी की घटना हुई है और उसकी वजह से कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी एहतियात को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल करवाई गई ताकि लोगों को भी आगजनी घटना के समय मरीजों के साथ उनके रिश्तेदारों को भी बचाया जा सके। 16 अक्टूबर 25 को हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अग्निशमन विभाग और गृह रक्षक विभाग के द्वारा अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये सारा DC साहब के कहने पे हुआ और उनके इनिशिएटिव से हुआ, तो हम उनको थैंक्स करना चाहते हैं। इस मौके पर हमारे MS थे और इसके अलावा ये सारी टीम्स जो थी, BTC सरू की टीम थी, LMF थे, हमारे डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे और नर्सिंग स्टूडेंट्स थे, MBBS स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट दोनों थे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे। उनको इस टीम ने सिखाया कि कैसे हमने जब इमरजेंसी होती है तो कैसे हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो कैसे यूज़ करने हैं, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स अलग अलग तरह के उन्होंने बताए, कैसे उनको ऑपरेट करना है। क्योंकि हम ऐसे मैंने जैसे बताया कि ये उस समय होते तो हैं, बट जब इमरजेंसी पड़ती है तो किसी को समझ नहीं आता, तो इसके लिए हमें बार बार तैयार होना पड़ता है। तो उन्होंने सारा समझाया कि जब इमरजेंसी होगी तो कैसे हमने इसको पिन निकालनी है, कैसे यूज़ करना है और उसके बाद कब हमने इनको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना है, कब किसको फ़ोन करना है। और ये मैं चाहता हूँ कि ये बार बार हो, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर्स में आता है कि बड़ी बार पीडियाट्रिक्स वार्ड में या किसी और वार्ड में भी आगजनी होती है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अवॉइडेबल हैं। इसमें लाइफ अगर जाती है तो वो अवॉइडेबल है अगर हम, क्योंकि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह पड़े हैं, हमारे पास बाकी प्रोसेसेस हैं इसमें, लेकिन उनको यूज़ करना और कैसे ऑप्टिमल यूज़ करना ये हमें आना चाहिए। तो इसके लिए मैं DC साहब का थैंक्स करना चाहता हूँ और साथ में मैं चाहता हूँ कि ये हम एक बार प्रोसेस ना हो, ये बार बार करें, ताकि जितने लोगों को इस बार प्रशिक्षण मिला है बाकी लोगों को भी कोई प्रशिक्षण मिल जाए और ताकि सारे हम एक्सपर्ट हो जाएं इसमें।